Hi friends, welcome to Electricity Market in India, your one-stop destination for all power sector queries and news. Today we are back with a new presentation which is on benchmarking cost of solar rooftop by Government of India. ये notification कल आया है from MNRE which is Ministry of New and Renewable Energy. So I thought that जो लोग rooftop अपने घर पे लगाने में interested हैं उनके लिए ये important news है because में government ने benchmark कर दिया है कितना price होना चाहिए rooftop का. So we will see in this presentation क्या होता है. So I will use both the language हिंदी and English because कई लोगों का request है कि I should make presentation in English and कुछ लोग बोलते हैं कि आप हिंदी में बनाइए. So try to use both Hindi and English so that it's easy to understand for everyone. So before starting, I would request those who are new to subscribe to this channel and see the other presentations. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे है, मैंने अपने सारे presentations में लिख दिया है कि please don't call in case you have my number. In case you got my number, please WhatsApp your queries because सारे कॉल्स लोग कॉल करते हैं तो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है बिकॉज मैं कुछ काम में रहता हूँ तो वो डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू प्लीज़ व्हाट्सएप मी और मैंने अपना ईमेल आईडी हर प्रेजेंटेशन पे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. आपके जो डाउट्स हैं आप जीमेल कीजिए, मुझको जीमेल पे ईमेल कीजिए. मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ and I have always replied to all the queries if anyone has sent. So let's begin today's presentation on benchmarking cost of solar rooftop. So this is the office notification which is being issued by MNRE. ये कल 21 जुलाई का डेट है, ये कल आया है. इसमें इन्होंने स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज बताता हूँ कि इन्होंने दो भागों में इस रेट्स को डिवाइड किया है. एक है जनरल कैटेगरी के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और एक है स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स आते हैं. सिक्किम, उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं. सो इन लोगों के लिए, इन स्टेट्स के लिए बेंचमार्क प्राइस अलग है और जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए बेंचमार्क प्राइस अलग है. क्यों अलग है? बिकॉज ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन पावर अवेलेबिलिटी इतना आसान नहीं है रिसोर्स पहुंचाना, इसीलिए वहाँ पे एक एडिशनल कॉस्ट रखा गया है उस कंपोनेंट का. नाउ ये जो प्राइसिंग की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसमें सारे कॉस्ट इंक्लूडेड हैं. इसमें सोलर मॉड्यूल का कॉस्ट इंक्लूडेड है, इन्वर्टर्स कॉस्ट इंक्लूडेड है, बैलेंस ऑफ सिस्टम है, सिविल वर्क इंक्लूडेड है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कमीशनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, comprehensive maintenance for 5 years. All this the costs are included in this pricing जो उन्होंने benchmarking की है. But it does not include the net metering cost and battery backup cost. So अगर कोई अपने घरों पे या कहीं प्रोजेक्ट्स में नेट मीटरिंग करा रहे हैं या बैटरी बैकअप करा रहे हैं तो वो एडिशनल कॉस्ट है ऑन अबव ऑफ ऑल द अबव चार्जेस. नाउ वन मोर पॉइंट आई वांट टू मेक इट क्लियर इज कि ये बेंचमार्क कॉस्ट्स क्यों दिए जाते हैं. बेंचमार्क कॉस्ट दिए जाते हैं कि जब कोई स्टेट डिस्कॉम कोई टेंडर निकालता है तो वो जो टेंडरिंग होती है वो एक फ्लोर बियरेंस प्राइस पे होता है. मतलब इसके ऊपर हमको अगर टेंडर निकला है तो हम इस प्राइस के ऊपर नहीं जाएंगे. तो ये उस प्राइस को डिफाइन करता है कि सपोज आज दिल्ली में कोई टेंडर निकलता है गवर्नमेंट बिल्डिंग पे रूफटॉप लगाना है तो वो अगर सपोज 10 से 100 किलोवाट के बीच का प्रोजेक्ट है वो 38 रुपीज़ पर वाट के ऊपर नहीं जाएगा. बट अगर आप रेसिडेंट हैं और आपको प्राइवेट अपने फैक्ट्री में या फिर अपने घरों पे भी सोलर रूफटॉप लगाने हैं तो ये जो प्राइसिंग है ये आपके लिए एक मापदंड का काम करती है. सो यू कैन ऑलवेज रेफर दिस प्राइस एज योर बेंचमार्क प्राइस एंड आपका जो टोटल कॉस्टिंग प्राइस है वो इसके आसपास ही होना चाहिए. अगर इससे बहुत नीचे जा रहा है देन इसका मतलब का वेंडर सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज कर रहा है, और अगर इससे बहुत ज़्यादा जा रहा है तो दैट मीन्स वो आपको एक कॉस्टली मॉड्यूल देने की कोशिश कर रहा है. तो आपको उसमें आप ऑलवेज अपने वेंडर को ये ऑफिस मेमोरेंडम दिखा सकते हैं और उसको काउंटर कर सकते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्राइसिंग निकाली है कंसिडरिंग ऑल द कॉस्ट विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग विच आई मैंशनड. इसमें स्विचेस, सर्किट ब्रेकर्स, कनेक्टर्स, जंक्शन बॉक्स, माउंटिंग स्ट्रक्चर, अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर, मीटर कॉस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस. लेटर ऑफ कनेक्टिविटी एंड सिविल वर्क फाउंडेशन सब मिला के अगर गवर्नमेंट ने ये बेंचमार्क लगाया तो आपका खर्चा भी इसके आसपास होना चाहिए. नाउ अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि
क्या है ये प्राइस और पिछले साल क्या थी ये प्राइस। ये मैंने एक और सेक्शन इसमें अपने से डाला है ताकि आपको एक रेफरेंस मिले प्राइसिंग का। पिछले साल 1 किलोवाट सिस्टम का स्पेशल नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, नॉर्मल स्टेट्स में था 54 रुपीज़ पर वॉट, वो इस साल कम होकर 47 हो गया है। तो पिछले साल उन्होंने 1 किलोवाट टू 2 किलोवाट, 2 किलोवाट टू 3 किलोवाट टू 10 किलोवाट तक सेम प्राइसिंग रखी थी 54 रुपीज़ पर वॉट। इस साल इन्होंने कम किया है उसको 47, 43 is for 1 kilowatt to 2 kilowatt, 42 rupees per watt is for 2 to 3, 41 rupees per watt is for 3 kilowatt to 10 kilowatt, 38 rupees for 10 kilowatt to 100 kilowatt, and 36 rupees per watt for 100 kilowatt to 500 kilowatt system. So जितना साइज बड़ा होता जाता है आपका ओवरऑल कैपेसिटी जितनी बड़ी होती जाती है आपका कॉस्ट कम होता जाता है। तो लास्ट ईयर से आप देख रहे हैं कि 54 का 47 ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा, क्लोज टू 14-15% का गिरावट आया है प्राइसिंग में। दैट्स वाई दिस रेट्स आर रिफ्लेक्टिंग दैट। नाउ सिमिलरली फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जहाँ पे प्रोजेक्ट्स आएंगे या आप लोग अगर उस स्टेट्स के रेसिडेंट हैं तो वहाँ का जो बेंचमार्क प्राइसिंग वो है इनसे ज़्यादा है। सो 52 रुपीज़ इज़ फॉर 1 किलोवाट, 47 1 किलोवाट टू 2 किलोवाट, 46 रुपीज़ फॉर 2 to 3, 45 rupees per watt for 3 to 10, 42 rupees per watt for 10 to 100, and 40 rupees per watt for 100 kilowatt to 500 kilowatt। जनरली ये साइज फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं पिछले साल से ऑलमोस्ट 12-13% का रेट कम हुआ है इस साल। So this is all about the new pricing which is benchmarked by MNRE yesterday. So you can use this as a reference for your own project also. And if you are participating in any government tender, these prices are going to be the benchmark for those tenders. So I hope you like this presentation. In case you like, give me a thumbs up and share it with your friends so that they also get to know about this new notification. Thank you. Bye.